हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी भाग 68। अभी को थैंक यू बोलकर नैना नीचे चली आई और खाना खाकर सोने चली गई। सुबह नैना उठी और देखा रुचिका शीतल दोनों ही वहां नहीं है। वह कमरे से बाहर आई। रुचिका किचन एरिया में खड़ी होकर चाय बना रही थी और शीतल बालकनी में उदास खड़ी नीचे देख रही थी। नैना ने बालों को समेटकर क्लेचर लगाया और मुंह धोकर शीतल के पास चली आई। नैना ने देखा कल रात हुए हादसे के बाद से जैसे शीतल के चेहरे से रौनक ही चली गई हो। शीतल की आंखों में नमी साफ दिखाई दे रही थी। उसने शीतल का मूड ठीक करने के लिए अंगड़ाई लेते हुए कहा, आज मौसम अच्छा है ना? नवरात्रि के 8 दिन निकल गए और पता भी नहीं चला। शीतल ने कहा, अच्छा दिवाली पर तुम और रुचिका घर जा रही हो ना? दशहरे के बाद से ही शायद ऑफिस में छुट्टियां हो। तुम चाहो तो लखनऊ चल सकती हो, इस बार दिवाली वहां मनाएंगे। नैना ने कहा, नहीं नैना, भैया भाभी का फोन आया था। दिल्ली आने के बाद से मैं उनसे मिली नहीं हूँ, इसलिए इस दिवाली में घर जाऊंगी। शीतल ने कहा, इंदौर में तो वो कमीना राज भी है, कहीं फिर से शीतल को अपने जाल में फंसा लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उससे परमानेंट छुटकारा पाने के लिए नैना को उसे फेस करना ही होगा। नैना ने मन ही मन खुद से कहा, नैना ये लो तुम्हारी चाय और शीतल ये लो तुम्हारी कॉफी। रुचिका ने आकर कहा। नैना ने चाय ली और पीने लगी, लेकिन शीतल ने मना करते हुए कहा, मेरा मन नहीं है। अरे ऐसे कैसे मन नहीं है? देखो अब दारू तो तुम्हें पिला नहीं सकते, तो कॉफी पीकर ही अपना दुख भुला दो और जिंदगी की नई शुरुआत करो। इसको देख, इसने तो लॉन्डो को लात मारी थी, आज खुश है। नैना ने कहा, तू सिंपैथी जता रही है या मेरा मजाक उड़ा रही है? रुचिका ने नैना को घूरते हुए कहा, जस्ट चिल ना, तेरे लिए लल्लन टॉप लड़का मैं ढूंढ दूंगी। और शीतल तू चिंता मत कर, जिंदगी में कुछ दुख इसलिए आते हैं ताकि आगे परेशानी ना हो। कॉफी पी और अपना मूड फ्रेश रख। नैना ने रुचिका के हाथ से कॉफी लेकर शीतल को दे दी। शीतल ने भी चुपचाप कॉफी ली और पीने लगी। उसकी नजर नीचे बेंच पर बैठे सार्थक पर चली गई। सार्थक काफी उदास लग रहा था। बीती रात की सारी बातें शीतल की आंखों के सामने घूम गई। जिस तरह से सार्थक ने सबके सामने कहा कि वह शीतल से प्यार करता है, एक अलग ही फीलिंग थी उसे लेकर शीतल के मन में। कॉफी खत्म करके उसने कहा, नैना मैं नहा कर आती हूँ। हाँ ठीक है, तब तक मैं नाश्ता बनाती हूँ। नैना ने भी अपनी चाय खत्म करके कहा, तुम बनाओगी? रुचिका ने पूछा। बिल्कुल, कोई शक? नैना ने कहा। मैगी के अलावा तुम्हें आता क्या है? रुचिका ने कहा। ओ हेलो मैडम, सब आता है मुझे, बस मैं बनाती नहीं हूँ। खामखा नजर वजर लग गई तो? नैना ने मुंह बनाकर कहा। हा, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। इतना ही है ना तो आज आलू के पराठे बना के खिलाओ तो मानूं मैं तुमको, मिस नैना। रुचिका ने नैना को उसकी बातों में फंसाते हुए कहा। नैना बेचारी फंस गई तो उसने अपना फोन निकालते हुए कहा, आलू के पराठे, वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन रुचिका ने उसके हाथ से फोन लिया और कहा, ना 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 ना, फोन के बिना। क्या सच में? नैना ने कहा, जी हाँ, अब मैं जा रही हूँ अपने कपड़े प्रेस करने, तब तक तुम नाश्ता बनाओ। कहते हुए रुचिका वहां से चली गई। नैना किचन एरिया में आई। क्या करना है उसे कुछ पता नहीं था। फोन होता तो उसमें देखकर बना लेती, लेकिन यहाँ तो रुचिका ने उसे संकट में डाल दिया। लेकिन अपनी नैना हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने आलू उबलने के लिए रखे और एक बर्तन में आटा निकाला कम, बिखेरा ज्यादा। आटे में थोड़ा नमक डाला और फिर एकदम से पानी डाल दिया और दोनों हाथों से आटा गूंथने की नाकाम कोशिश करने लगी। पानी ज्यादा गिरने की वजह से आटा उसके हाथों से चिपकने लगा तो नैना ने और आटा डाला, फिर पानी, फिर आटा, फिर पानी, फिर आटा। जैसे तैसे करके नैना ने उसे सही किया, लेकिन हाथों के साथ साथ उसके गालों पर, गर्दन पर भी आटा लग गया। नैना ने आटा साइड रखा, तब तक आलू भी उबल चुके थे। नैना ने उन्हें निकाला, ठंडा किया और छिलकर साइड रख दिया। अब आगे क्या करना था नैना को नहीं पता था, लेकिन वह हेल्प किसकी ले? रुचिका तो उसे चैलेंज देकर जा चुकी थी और शीतल, उसे तो नहाने में भी 1 घंटा लग जाता है। होठों को चबाते हुए नैना सोच ही रही थी कि उसे अभी की याद आई।
और उसने खुश होकर कहा, अरे पड़ोसी है ना। नैना ने हाथ धोए और अभी के दरवाजे के सामने आकर बेल बजा दी। अभी कुछ देर पहले ही सोकर उठा था और सिर्फ निक्कर में था। वह आंखें मसलते हुए आया और दरवाजा खोला। नैना को देखते ही उसने दरवाजा वापस बंद कर दिया। पहले अपनी टी शर्ट ढूंढी और फिर पहनकर फिर से दरवाजा खोला। अभी उससे कुछ पूछता इससे पहले ही नैना ने कहा, दरवाजा बंद क्यों किया? अरे वो सोकर उठा था, कुछ पहना नहीं था, तुम्हारे सामने आता तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता इसलिए। बोलो क्या हुआ? अभी ने उबासी लेकर कहा, मुझे आलू के पराठे बनाने हैं, क्या करना होगा? व्हाट? मतलब क्या बना रही हो तुम? अभी ने कहा, मैं भी किससे हेल्प मांग रही हूँ, द बेस्ट कुक ऑफ अपार्टमेंट, 1 मिनट में आती हूँ। कहकर नैना वापस अपने फ्लैट की ओर भागी और जब वापस आई तो उसके दोनों हाथों में 2 बर्तन थे। एक में आलू थे, दूसरे में आटा था जो कि गुथा हुआ था। नैना ने दोनों बर्तन अभी को देकर कहा, चलो फटाफट इसके आलू के पराठे बना दो और हाँ टेस्टी होने चाहिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। कहते हुए नैना बिना अभी का जवाब सुने भाग गई। अभी हैरानी से नैना के फ्लैट की ओर देखकर सोचने लगा, क्या लड़की है ये। अभी अंदर चला आया और दोनों बर्तन किचन में रखे, लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि नैना ने उसे पराठे बनाने को कहा है। अगर नहीं बनाए तो वो कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर देगी। अभी वापस किचन एरिया में आया और पराठे बनाने लगा। उधर नैना आई और झांक कर देखा, रुचिका अभी तक प्रेस करने में बिजी थी और शीतल दिखाई नहीं थी। तो नैना ने चैन की सांस ली और कहा, वेल डन नैना, यू आर सच अ डार्लिंग। खैर पराठे तो बन ही जाएंगे, लेकिन तब तक थोड़ा आटा यहाँ वहाँ बिखेर देती हूँ ताकि इन लोगों को शक ना हो। नैना ने जानबूझकर किचन के प्लेटफॉर्म और उसके आसपास आटा छिड़क दिया, थोड़ा खुद पर भी, जिससे ये लगे कि उसने बहुत मेहनत की है। कुछ देर बाद रुचिका रूम से बाहर आई तो नैना ने ऐसे एक्टिंग की जैसे वह कुछ बना रही है। रुचिका ने उधर आने की कोशिश की तो नैना पहले ही किचन एरिया से बाहर आई और रुचिका से कहा, बस कुछ देर में टेस्टी पराठे तैयार हो जाएंगे। अरे वाह नैना, तुम्हारी हालत देखकर तो लग रहा है जैसे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है तुम्हें, लेकिन अच्छा लग रहा है देखकर। पराठे तैयार हो तब तक मैं भी नहा लेती हूँ, फिर तीनों साथ में खाएंगे, रुचिका ने वापस जाते हुए कहा। रुचिका के जाते ही नैना मुस्कुराने लगी। उसने तो कोई मेहनत की ही नहीं थी। उधर उस आटे की वजह से अभी का बुरा हाल था। जैसे तैसे करके उसने 5 पराठे बनाए और उन्हें लेकर नैना को देने आया। अभी ने बेल बजाई तो दरवाजा भी नैना ने ही खोला और अभी को सामने देखकर कहा, थैंक यू यार, तुमने बचा लिया। अभी ने प्लेट नैना को थमा दी। उसकी नज़र नैना पर गई। उसके गालों पर और गर्दन पर आटा लगा देखकर अभी ने कहा, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? अभी ने जैसे ही उसकी ओर हाथ बढ़ाया, नैना ने पीछे होकर कहा, अरे नहीं, ये प्रूफ है दिखाने के लिए कि पराठे बनाने में मैंने कितनी मेहनत की है। अभी ने सुना तो मुस्कुराने लगा और कहा, तुम दुनिया का 8वां अजूबा हो। हाँ मालूम है। कहकर नैना जाने लगी तो अभी ने कहा, मैं भी आ सकता हूँ नाश्ता करने? जी नहीं, तुम्हें आटा और आलू दिए है ना, बनाकर खाओ अपने घर में। कहते हुए नैना ने पैर से दरवाजा बंद कर दिया। अभी वापस चला आया। वापस आकर उसमें दोबारा पराठे बनाने की हिम्मत नहीं थी। वह सीधा आकर सोफे पर पसर गया। दूसरी ओर शीतल और रुचिका तैयार होकर आई। उन्होंने देखा नाश्ते के लिए पराठे तैयार है तो रुचिका को बड़ी हैरानी हुई। गाइस 2 मिनट बस, मैं नहा कर आती हूँ। कहते हुए नैना वॉशरूम की ओर चली गई। रुचिका और शीतल आकर सोफे पर बैठी और रुचिका ने जैसे ही प्लेट से ढक्कन हटाया, पूरा घर पराठों की खुशबू से महकने लगा। रुचिका की तो देखते ही लार टपकने लगी। उसने सूंघते हुए कहा, इश क्या खुशबू है यार, मुझसे तो वो रुका ही नहीं जा रहा। नैना ने क्या पराठे बनाए हैं, इनके साथ अचार हो तो मज़ा ही आ जाए। मैं लेकर आती हूँ किचन से। रुचिका ने किचन में आकर अचार का डिब्बा देखा तो कहा, ये लो, अचार तो खत्म हो गया, कोई ना, सॉस से काम चला लेंगे। कहते हुए वह सॉस की बोतल देखती है जो कि लगभग खाली हो चुकी है और ये भी खत्म। अब क्या करूं, पराठे तो ऐसे अच्छे नहीं लगेंगे। अरे आइडिया, अभी है ना, उससे ले आती हूँ।
कहते हुए रुचिका अभी के दरवाजे के सामने आई और दरवाजा खटखटा दिया। अभी ने दरवाजा खोला तो रुचिका ने अंदर आते हुए कहा, अभी थोड़ा सा अचार मिलेगा। वो नैना ने गहरी सांस लेती है। पराठों की महक वहां से भी आ रही थी। पराठे? अभी अंदर आता है और कहता है, मैं अचार नहीं खाता, सॉस रखा है वहां ले जाओ। फिट, नैना ने जो पराठे बनाए उनकी खुशबू यहाँ भी आ रही है। अच्छा, तो मैडम ने हमें बुद्धू बनाया। रुचिका ने नैना का झूठ पकड़ते हुए कहा और बिना सॉस अचार लिए वापस चली आई। अभी को कुछ समझ नहीं आया, वह नहाने चला गया। रुचिका अपने फ्लैट में आई तब तक नैना नहाकर आ चुकी थी। रुचिका को देखते ही उसने कहा, आजा, गर्मा गर्म पराठे तुम्हारे लिए हैं। पराठे किसने बनाए? रुचिका ने अपनी कमर पर हाथ रखकर नैना को लगभग घूरते हुए पूछा। किसने बनाए? क्या मैंने बनाए? नैना ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ झूठ कहा। रुचिका ने सोफे पर रखा कुशन उठाकर नैना की ओर फेंका और कहा, झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? पराठे बेचारे उस अभी ने बनाए, वो क्रेडिट तुमने ले लिया। क्या होगा तुम्हारा नैना? कब सुधरोगी तुम? अभी तो मैं ठीक से बिगड़ी भी नहीं हूं, नैना ने पराठे खाते हुए कहा। रुचिका ने सुना तो सर पीट लिया और फिर बैठकर सबके साथ नाश्ता करने लगी। नैना ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और आधम की अभी के सामने और कहा, उसे क्यों बताया कि पराठे तुमने बनाए? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। अभी शायद नहाकर ही आया था, अपने गीले बालों को सुखा रहा था। नैना ने सुना तो घूरते हुए उसकी ओर बढ़ी और कहा, वाह 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 वाह, इतने भोले मत बनो मिस्टर पड़ोसी, मैं अच्छे से जान गई हूँ तुम्हें क्रेडिट लेना था, इसलिए तुमने उसे बताया ना। तुम पागल हो क्या? मुझे क्यों क्रेडिट चाहिए? एक तो पराठे बने, ऊपर से मुझे मिले भी नहीं, और अब तुम। अभी ने नैना को साइड करके कहा, वो तो हम लोग खा गए। नैना ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा। अच्छा छोड़ो ये सब, शीतल ठीक है? अभी ने सवाल किया। कहाँ ठीक है, कल रात से उसे याद करके आंसू बहा रही है। पुअर गर्ल, अगर मैंने सही टाइम पर आज को यहाँ नहीं बुलाया होता तो उसका सच कभी सामने नहीं आता, नैना ने कहा। तभी अभी की नजर दरवाजे पर खड़ी शीतल पर चली गई। शीतल की आंखों में आंसू देखकर अभी ने नैना को इशारा किया। नैना ने देखा पीछे शीतल खड़ी है। नैना कुछ कहती इससे पहले ही शीतल ने नैना को खींचकर एक थप्पड़ मारा और अभी ने ये देखकर अपनी आंखें मीच ली। तो गाइस, ये था लव यू जिंदगी भाग 68। इसका अगला भाग आप जल्दी सुनेंगे मेरे चैनल पर। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और सुनते रहें लव यू जिंदगी।